दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सच्चाई पर आधारित कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हम दूसरे इंसान को देखकर जलते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ छोड़कर दूसरे की जिंदगी में झांकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में साजिद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वो खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक आलम नाम का व्यक्ति रहता था जो कि आदत का सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि साजिद अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन साजिद की मुर्गी चुरा ली जब साजिद घर पर नहीं था। इसके बाद आलम मुर्गी को मारकर खा गया। साजिद जब घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख आलम के घर के बाहर देखे। उसने आलम से बात की तो आलम ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी पकड़ कर लाई थी। मैंने उसे पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था वो तुम्हारी मुर्गी है। साजिद ने आलम से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधीश से करेगा। ये बात सुनकर आलम ने मुर्गी की जगह साजिद को एक छोटा सा बत्तख दे दिया। साजिद ने उस बत्तख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वह बत्तख बड़ा हो गया और अंडे देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश आ रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए आलम के घर पहुंचा, लेकिन आलम ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वह साजिद के घर गया। साजिद ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वह साजिद के घर से जाने लगा तो जाते हुए उसने साजिद के बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वह सोने का था। साजिद ये देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडे देता तो वह सोने का होता। सोने के अंडे को बेचकर साजिद की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन आलम ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया। वह न्यायाधिकारी से बोला कि साजिद ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया है। जब न्यायाधिकारी ने साजिद से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह से आलम ने ही उसको बत्तख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि ये कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। अलग से पूछने पर साजिद ने न्यायाधिकारी को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का अंडा देती थी, जबकि आलम ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा ही देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बत्तख लेकर आलम को दे दिया और साजिद को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। साजिद दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर बहुत खुश हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।